गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञान संस्कार अकेडमी विद्यालय से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 22 जुलाई सन 2021 दिन गुरुवार और आज हम गणित विषय की कक्षा में संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके थे, पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। संख्याओं के प्रकार में हम प्राकृतिक संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, इसके अंतर्गत हम अभी तक प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं, नंबर 4 सम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं, 6 भाज्य संख्याएं। अभी तक हम इन संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड आज मैं इस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जल्दी से जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, वे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। तो होल नंबर किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते चले जाते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में यानी 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक लिखी जाती हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याओं एवं शून्य का क्या है? समूह। द ग्रुप ऑफ जीरो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य के ग्रुप को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक एवं धनात्मक और शून्य के समूह को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं की बात करें, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत। इसी प्रकार विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो विषम संख्याएं मैंने आपको बताया था जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती है। और इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो हमने आपको बताया था वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वे हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो कक्षा के माध्यम से अध्ययन किया था, तो इसको हमने आज रिपीट किया जल्दी से। अब आज हम आप सभी से आज की इस कक्षा में बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, सह अभाज्य संख्याओं की, परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की, वास्तविक संख्याओं की एवं काल्पनिक संख्याओं की। फिर से समझें कि आज हम किस किस विषय का अध्ययन करेंगे, किस किस टॉपिक पे? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर और सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं,
काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज हम यहाँ पर इन संख्याओं के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, इनकी परिभाषा समझेंगे और प्राकृतिक संख्याओं में या संख्याओं के समूह में हम इन संख्याओं को कैसे पहचान करके लिख सकते हैं, इसके बारे में आज हम आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर, अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो विद्यार्थियों, संख्याओं के प्रकार में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए, वैसे हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा तो पहले भी किया था। जब हमने आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताया था विद्यार्थी, तब हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो केवल एक से अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं, ध्यान देना, वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लें, वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं से विभाजित होती हैं, जो केवल स्वयं से विभाजित हो और अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया ना? आइए अब हम पहचाने कैसे इस परिभाषा से कौन कौन संख्या प्राकृतिक संख्याएं लिखती हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर 25 तक संख्याओं को लिखा। अब हम इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं को छांटेंगे। तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य कहलाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 1 पर चलते हैं। सबसे पहले 1 को लेते हैं। क्या 1 एक अभाज्य संख्या है? आइए देखते हैं। 1 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 और अन्य किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है? जी नहीं हो सकता। तो 1 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 2 पर चलते हैं।
क्या 2 एक अभाज्य संख्या होगी? आइए देखते हैं। तो 2 का भाग तो 2 में चला जाएगा, परंतु अन्य और कोई संख्या ऐसी है जो 2 को विभाजित करे। क्या 3 का भाग 2 में जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा? जी बिल्कुल नहीं जाएगा। 2 में केवल 2 का ही भाग जा सकता है, अन्य दूसरी संख्या से भाग नहीं जा सकता है, इसलिए 2 भी हमारी कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 3, 4, 5 की बात करें तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में 3 का ही भाग जाएगा, अन्य और अन्य संख्या का नहीं जाएगा। इसी प्रकार 4 में भैया 4 का तो जाएगा, लेकिन 2 का भी तो जा रहा है। 4 में 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, परंतु 2 भी तो है जो 4 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 की बात करें, 5 होगी, क्योंकि 5 में 5 से ही डिवाइड हो सकता है, अन्य संख्या से नहीं। 6 में 2 और 3 का हो जाएगा, 7 में नहीं होगा। 9 में देखें तो 3 का भाग तो 9 में चला जाएगा भैया, तो 9 कैसी है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 11, क्या 11 में जा सकता है? 11 के अलावा? जी बिल्कुल नहीं जा सकता। 11 हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 12, अरे भैया 12 क्यों होगी? अरे 12 में तो 3 का भाग चला जाएगा, 12 में 2 का भाग चला जाएगा, 12 में 4 का भाग चला जाएगा, 12 में 6 का भाग चला जाएगा। अरे ये तो 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो ये तो इनको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आया ना? चलिए 13 की बात करें तो 13 हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 14 की बात करते हैं तो 2 7 से डिवाइड हो जाएगा। 15 की बात करें तो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 16 डिवाइड हो जाएगा। 17 नहीं डिवाइड होगा भैया, 17 नहीं होगा। 17 कैसे डिवाइड? 17 तो 17 से डिवाइड होगा, तो 17 हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 18, 2, 9, 6 इनसे भाग चला जाएगा, लेकिन 19 में नहीं जाएगा। 20, 21, 22, 23 में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ 1 से 25 तक की संख्याओं में जिन संख्याओं पर हमने ये सर्किल किए हुए हैं, ये हमारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती है, जो इसको फॉलो करती है। तो आज हमने इस वीडियो कक्षा के माध्यम से अभाज्य संख्याओं का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आज आपका वर्क है कि आपको 1 से 100 तक काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है, और उनमें भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं को अलग अलग छांट करके लिखना है। ये आपका आज का वर्क है। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। कल हम सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।